चोरा को ई हथ है पाया, पूरी कौम को ई दसाया। चोरा को ई हथ है पाया, पूरी कौम को ई दसाया। सारा पैसा बाहर चागिल, सारा पैसा अपना बना गिल। लीडर शेर जवान चाहिए खान चाहिए, बेसाकू कप्तान चाहिए खान चाहिए, बेसाकू कप्तान चाहिए। नहीं चाहिए सकू चोर लुटेरे, नाए तेरे नाहन मेरे। लीडर शेर जवान चाहिए खान चाहिए, बेसाकू कप्तान चाहिए खान चाहिए, बेसाकू कप्तान चाहिए। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आप डांग देख रहे हैं जनाब, ये इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है मेरे पाकिस्तानियों, कि इमरान खान ने यानी कि अडियाला का कैदी, जी कैदी नंबर 804, इस वक्त पूरी 13-14 जमातों को इमरान खान ने डांग दे के रखी हुई है। जी ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन शॉट मेरे पाकिस्तानियों, अब इनको कोई समझ नहीं आ रही, यानी कि ये जो कुछ भी करते आ रहे हैं, चाहे 25वीं तरमीम हो, 26वीं तरमीम हो और ये 27वीं तरमीम हो, चाहे ये सेंचुरी पूरी कर लें, लेकिन ये डांग नहीं निकलने वाली। जी मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि वजह ये है कि मुर्शिद इमरान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की जो कौम है, जो बाशऊर शहरी हैं, जो शऊर रखने वाले हैं, अब उनको पता चल गया है कि लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जो हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ और सिर्फ वो अपना इक़्तिदार बचा रहे हैं और अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। जी यानी कि कानून की आईनी दीवार दे के ये बावर करार देना चाहते हैं कि जनाब हम सिक्योर हो जाएं, ताकि ये जो जरदारी साहब हैं, आपको पता है जनाब के पता नहीं क्या से क्या इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और जरदारी इनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करता रहा है। लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा करें कि यही लोग थे जनाब कि एक दूसरे को कोई लाड़काना पे घसीटना चाहता था और कोई लाहौर की सड़कों पे घसीटना चाहता था। लेकिन ये कौम को बेवकूफ़ बनाते बनाते, फुद्दू बनाते बनाते ऐसे फुद्दू बन गए हैं, ऐसे कौम को मैंने कहा उल्लू बनाते बनाते खुद उल्लू बन गए जनाब। पहले वोट को इज्जत देते देते नारा लगाते रहे, फिर जनाब अब इनका ये हाल है कि जनाब बूट को चमका रहे हैं। जी बूट को लश-बश किया जा रहा है और पता नहीं क्या से क्या। बहरहाल जनाब इस वक्त इमरान खान जो है कैदी नंबर 804 जो कैद में बैठा है, आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या शान दिया है। यानी कि जो बंदा भी है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी है, यानी कि जो जो चीज़ अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह पाक बेनियाज है, वो मेहरबान है, वो करीम है, वो अता करने वाला है। वो कहता है कि आए बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करता हूँ। तो इमरान खान सच मांग रहा है, कौम के सामने सच उसने रखा है और कौम भी आपके सामने है कि वो इमरान खान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी और खड़ी थी। तो जनाब ये जो डाकू चोर लुटेरे हैं, ये जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारे पैसे बन जाएं, हमारे असासे बन जाएं, हमें रिलीफ मिल जाए, हम कौम को यरगमाल बना लें, ग़ुलाम बना लें और जनाब हमारे बीवी बच्चे और सारा जो ख़ानदान है, जैसे आप देखते आ रहे हैं जनाब कि नवाज़ शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर नवाज़ शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर जनाब हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़, फिर जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर जनाब आप यानी कि ख़ानदानों के सियासत है। बिलावल साहब, अब पता नहीं कि बिलावल हैं या पता नहीं क्या है। बहरहाल जनाब आप देख रहे हैं कि जो इमरान खान की सोच है, जो उसकी एक क्वालिटी है, लीडर की होती है यही क्वालिटी है ना। अब इन पीडीएम की जमातों की क्वालिटी है कि जनाब बस अपना खाओ और जनाब माल बनाओ,
फाड़ में जाए पाकिस्तानी। तो जनाब वो क्या कर रहे हैं और इमरान खान क्या कर रहा है, यानी कि अली अमीन गंडापुर, उस्मान बुज़दार काम किया या नहीं किया। फिर जनाब सुहेल खान आफरीदी, अब सुहेल खान आफरीदी को देख लें जनाब, वो कैसे कौम को यकजा करके, यानी कि सारी जो जमातें थी वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, चाहे अपोजिशन हो, पीपी हो, नून हो, मीम हो, शीन हो, जो केपीके के हैं, जो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक यंग लड़का वो कैसे यानी कि डील कर रहा है और एक दूसरे को इकट्ठा करके। अब ये जो है जनाब, ये सिर्फ और सिर्फ के जनाब बस हमारा ख़ानदान मज़े ले। अब नवाज शरीफ भी मैदान में आ चुका है, 27वीं तरमीम पास हो चुकी है। अच्छा पास हो चुकी है तो फिर क्या, यानी कि एक लान तान का और जो तौक है वो भी इनके गले में पड़ गया है। यानी कि अवाम जो है वो इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। तो जनाब ये जो डांग है मुर्शिद इमरान खान ने इनको दी हुई दे रखी है। बहरहाल अब इन थत्थे वज़ीर आज़म को, इन पीडीएम की जमातों को कोई समझ नहीं आ रही कि यार अब इस यानी कि खान साहब से कैसे बचा जाए। वो आपने सुना होगा, सराइकी की एक कहावत है कि जनाब गिद्दड़ वन पिया खूह ते गिद्दड़ आके यार हुण में को मुँह करना आया करे। ओ मियाँ साहब आप तो खूह में गिर गए हैं, तो अब कैसे यानी कि आप निकलेंगे और आपको किस तरफ आपका मुंह होगा, कहाँ जाएंगे। कुएं में जो बंदा गिर गया है यानी कि गिद्दड़ गिर गया है। बहरहाल जनाब अब इनको कोई समझ नहीं आ रही कि यार खान साहब से कैसे बचा जाए। हालांकि चलती फिरती हुकूमत को इन्होंने खान साहब को उतारा, बेड़ा गर्क किया हुकूमत का, पाकिस्तान का। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मैशियत है जी मेरे पाकिस्तानी, इस वक्त जो मैशियत का हाल है वो बेड़ा गर्क है। जो बाहर के कोई भी हैं वो आना ही नहीं चाहते। तभी आता है बंदा, कारोबार करता है किसी भी जगह, वो देखता है पहले जगह की लोकेशन चेक करता है, फिर कहता है कि यार ये जो यानी कि काम करने वाले हैं, ये जो ताजिर हैं ये सिक्योर हैं, यहाँ इंसाफ है। ये तो सारा चिट्ठा आपके सामने है, कच्चा चिट्ठा, इंसाफ तो है ही नहीं। तो जनाब फिर जो ये अब देख रहे हैं अपोजिशन लीडर पीटीआई का, वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम जाएंगे और जो बाहर की यानी कि एजेंसियां हैं हर मुल्क की, उनको बताएंगे कि भाई आप हमें ना कहिएगा, आप जो भी इनके साथ डील करें, IMF हो चाहे कोई भी हो, वो जो भी डील करेगा वो बस इसी जमात के साथ करेगा, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे और ना ही अवाम होगी, ना अवाम के ऊपर टैक्स लगेगा, ना अवाम फिर देगी। तो मकसद ये है जनाब कि इस वक्त इमरान खान ने इनको डांग दी हुई है, डांग भी ऐसी कि जनाब वो आपके सामने है। बहरहाल इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तरमीम भी कर ली और इमरान खान को उतार दिया, कैद में भी डाल दिया, बल्ले का निशान भी छीन लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अवाम है कि इनको बख्शने वाली नहीं है। और ये बेचारे थत्थे वज़ीर आज़म, ये बेचारे अवाम में नहीं जा सकते। माजरा क्या है कि जब झूठा होगा तो जनाब वो फिर कैसे अपना जो बूथा है, वो मुंह है, कहाँ लेकर जाएगा। सच का बोल बाला होता है, सच जो है वो किले की तरह ठोक दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है, उसके पाँव होते हैं। झूठे निज़ाम के, झूठ बोलने वाले के पाँव ही नहीं होते। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सब फूलों की तरह महकता हो रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।